वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। गाइस, मैं हूं दिलशाद अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मैथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यू ट्रिक्स लेकर आते रहते हैं। तो गाइस, हमने पिछले भी कई वीडियोस प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड बनाए हैं जो कि ट्रिक से रिलेटेड हैं। गाइस, जिन छात्रों ने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो हम उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वह पहले पिछले वीडियोस को वॉच कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस उनके समझ में आ सकें। तो गाइस, अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, देखिए हमारा सवाल नंबर फर्स्ट है, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ गेन करता है, तो वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी। गाइस, पहले हम इसे बेसिक से आपको समझाएंगे, फिर बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बेसिक से देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर, यानी बिक्री के लिए कह रहा है एसपी, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 3100 रुपये। ठीक है, फिर कह रहा है सोनू 24% लाभ गेन करता है, यानी लाभ प्रॉफिट कितना प्राप्त करता है, ये 24%। ठीक, फिर बाद में कह रहा है तो वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी, यानी सीपी निकलवा रहा है, कॉस्ट प्राइस ये निकलवा रहा है। ठीक है, तो हम इसे सूत्र के हिसाब से लगाएंगे, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस आर अपान 100। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए एसपी हमारा कितना दिया गया है 3100, ऐसे रख दिया, इक्वल टू का निशान लगाया, सीपी मुझे निकालना है, सीपी ऐसे मैंने रहने दिया। फिर बाद में ये 100 प्लस माइनस आर है। ठीक है, 24% लाभ गेन करता है तो 100 में 24 जुड़ जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक, अपान 100 ये हो गया, ये 3100 हो गया बराबर ये 124 सीपी हो जाएगा। ठीक, अपान 100। अब क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे। ठीक, फिर मानने के बाद क्या करेंगे, इसकी ऐसी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 124 सीपी की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 124 सीपी आएगा, इक्वल टू का निशान, और 3100 100 की मल्टीप्लाई होगी, 3100 और 100 से मल्टीप्लाई होगी, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब सीपी बराबर ये 31 और 4 जीरो हैं बटे 124, इसे हम काट देंगे। ठीक है, ये 31 इक्कम 31। ठीक, और 4 जीरो बचे, ये हमने ऐसे उतार लिए, और 4 बार ये जाएगा, यानी 4 इक्कम 4, 4 3 हमारा पूरा 4 बार जाएगा। अब हम 4 से इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। ठीक, 3 जीरो हमारे बचे। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी 2500। हमारा आंसर कितना आया गाइस, ये 2500 हमारा आंसर आया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक, मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सवाल कह रहा था, एक बस 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की लागत कीमत कितनी होगी। ठीक है, यानी 2400% का लाभ प्राप्त करता है, यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो जब 100% होती तो जाहिर सी बात है कि वो चीज 124 की बिकी होगी, तभी तो उसे 24% का लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो 124, ये ट्रिक आपको मैं बता रहा, ट्रिक। ठीक, 124 की कीमत जो है 3100 रुपये, कितने रुपए है 3100 रुपये। ठीक, तो एक की वैल्यू जो यानी 124 की वैल्यू 3100 रुपये के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी 3100 बटे 124। ठीक है, अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसे कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। भाई
31 एकम 31, और ये 4 बार जाएगा, इसे 24 हो जाएगा। 4 से इसको हम काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बचे 4 पंजे 20, 25 और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, हमारा 2500 आंसर आ जाएगा। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। ये बेसिक से मैंने इसलिए बताया कि आपके समझ में सवाल आ सके कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक, ट्रिक आपको मैंने बताई है, केवल एक ही लाइन में ये हमारा आंसर निकल आएगा। गाइस देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 20% का लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। देखिए इसे हम आपको कैसे समझा रहे हैं। गाइस सवाल कह रहा है 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। ठीक है, ये अजीब टाइप का सवाल लग रहा है, बट मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सीपी मानूंगा, माना सीपी बराबर 100। ठीक, कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 20% का लाभ भी प्राप्त किया है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि 20% का लाभ प्राप्त करेगा तो उसने कोई भी चीज 120 रुपये में बेची होगी, तो एसपी हमारा कितना आ गया, 120 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, प्रॉफिट, ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट निकालिए। क्या निकालिए, प्रॉफिट, यानी 20% के लाभ की प्रतिशतता जो है विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करना, यानी प्रॉफिट निकलवा रहा है। तो प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का हमारा सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर भाई एसपी माइनस सीपी और अपान सीपी इंटू 100, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन सवाल कह रहा है ये सीपी जो है, यही पॉइंट है, इसी को समझना है। सवाल कह रहा है ये सीपी है, इसकी जगह में क्या करना है, इसकी जगह पे मुझको एसपी रखना है और फिर कैलकुलेट करना है, फिर बताना कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, एसपी कर देंगे। ठीक है, देखिए एसपी माने सीपी, यानी 120 में 100 घटाएंगे। ठीक, तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा, और ये सीपी दिया गया है, सीपी जो मैं एसपी करूंगा। ठीक है, ये चीज अब क्या करूंगा, 20/एसपी का मैंने रख दिया 120 इंटू 100, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। 0 0 गया, 2 कम 2, 2 छंग 12 गया, 2 3 6 और 2 पंजे 10, यानी 50/3। 50/3 को जब मैं भाग करूंगा 3 से 50 को, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 3 4 18, ये 2, यानी 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए हमारा सवाल नंबर तीसरा और इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये। देखिए सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए, अतः वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। गाइस सवाल में प्रॉफिट निकलवा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कह रहा है 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, यानी एक पेन की कीमत कितनी है, 50 रुपये है। ठीक, पेन कितने खरीदे, 50, तो 50 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 2500 रुपये, यानी सीपी हमारा कितना आएगा, 50 गुणा 50 बराबर 2500 रुपये, ये हमारा सीपी आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अनंतर उसने 40 पेन जो हैं 40 पेन, ठीक 40 पेन, और एक पेन की कीमत कितनी है, 50 रुपये। ठीक, 5% हानि पर बेचे, 5% हानि का मतलब है ये है कि 95%। ठीक, ये बटे 100 हमारा आ गया, यानी 100 में हम 5 जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 0 0 0 0, ये हमारा चला गया, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक,
20 और 95, 20 गुणा 95, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 0 हमारा आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 नेम 18, 19, 1900 आया है। ठीक है। अब सवाल कह रहा है अगर वह 10% कुल लाभ का आकांक्षी, यानी ये जो 2500 रुपये हैं, इस पे जो है कितने रुपए 10% जो है इस पर लाभ जो है प्राप्त करता हो, तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। यानी इस पर टोटल पर जो है 10% का लाभ अगर वह प्राप्त करता हो। 10% का मतलब ये होता है कि 110, यानी 100 में हम 110 जोड़ देंगे। ठीक है। अब देखिए 2500 है टोटल पर, इसने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, 10%, तो 110/100, 2 जीरो गए, 1 जीरो बचा, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, 2750 रुपये। यानी टोटल प्रॉफिट कितना प्राप्त करना है, टोटल प्रॉफिट 2750 रुपये प्राप्त करना है। अब जब 2750 प्रॉफिट जो है प्राप्त करना है और 40 पेन उसने बेच दिए थे 5% की हानि पर, तो 40 का मैंने निकाला था, 1900 आया था। यानी टोटल मुझे इतना प्राप्त करना है और 1900 मुझे मिल चुका है, तो 2750 में से 1900 मैं निकाल लूंगा, 2750 में से और 1900 मैं निकालूंगा। ठीक है। 0 5 17 में से हो गया 850 रुपये, 850 रुपये, यानी कुल टोटल मुझे इतने रुपए पैदा करने हैं, जिसमें मुझे इतने रुपए मिल चुके हैं और 850 अभी रुपये मुझे पैदा करने हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये 40 कलमों का मैंने निकाला था, 1900 आ गया था, यानी 40 पेन पर मैं तो प्राप्त कर चुका हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब 1900 पर, ये 1900 मैंने प्राप्त कर लिए हैं। अब 40 पेन पे मैं निकाल चुका हूँ, यानी टोटल कितने पेन थे, 50, 50 में से 40 पेन निकाल दिए तो पेन कितने बचे, अब 10 बचे। यानी 10 पर मुझे कितने रुपये पैदा करने, 850 रुपये। 10 कलमों को मुझे कितने पर सेल करना होगा, 850 रुपये। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस है। यानी मैंने 40 पेन बेचे थे तो 1900 रुपये मुझे मिल चुके हैं। ठीक। अब बचे 40 में से, यानी 50 टोटल कलम थे, अब 40 पेन तो मैंने निकाल दिए, यानी बेच दिए। अब मेरे पास केवल 10 पेन बचे हैं। 10 पेन की कीमत मेरे पास कितनी, मुझे कितने में बेचनी है, 850 रुपये में। ठीक है। और लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि एक पेन की कीमत 50 रुपये है, तो 10 पेन की कीमत हमारी कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। 10 पेन की कीमत हमारी कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। ये हमारा सीपी है। क्या है ये सीपी है। ये दिया हुआ है। क्या है, ये दिया है। ठीक है। यानी एक कलम कितने में मिल रहा है, 50 रुपये में, सॉरी, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 रुपये आएगा। कितना आएगा, 500 रुपये। यानी एक कलम की कीमत 50 रुपये। ठीक। और 10 कलमों की कीमत फिर कितनी होगी, 500 रुपये। अब ये तो मुझे गिवन किया हुआ है। अब मुझे 10 पर कितने रुपए पैदा करने, 850 रुपये। यानी एसपी सीपी मेरे पास आ गया, एसपी आ गया। अब मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा, यानी प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत बराबर वही सीपी, एसपी माइनस सीपी करूंगा, एसपी माइनस सीपी, यानी 850 माइनस 500 अपान सीपी भाई 500 इंटू 100। अब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 850 में से मैं 500 निकालूंगा, 0, 5 में से 0 गया, 5, 5 गया 3, 350 आया। ठीक है। और बटे 500 इंटू 100, ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 5 सत्ते 35, 70%। ये ही हमारा आंसर होगा। गाइस इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, सवाल केवल आपको समझना है, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। ये हमने इतना लंबा जो कैलकुलेट किया है क्योंकि हमने दूर दूर लिखा है। यदि आपके समझ में आ गया है तो केवल आप 10-12 सेकंड में ही इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन के दर से खरीदे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी इसका सीपी निकालेंगे। एक कलम की कीमत 50 रुपये है, तो 50 कलमों की कीमत 2500 रुपये हो जाएगी, जाहिर सी बात है। आगे कह रहा है उसने 40 पेन 5%
हानि पर बेच दी, यानी 40 पेन है, एक कलम की कीमत 50 रुपये है, ठीक है, और 5% हानि पर बेचा है तो 95/100 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे 1900 रुपये, यानी टोटल प्रॉफिट अब कह रहा है कि कुल, यानी कुल लाभ 10% का आकांक्षी हो, यानी इस पर उसने 10% प्राप्त किया हो, लाभ प्राप्त किया हो, ठीक है, तो 2500 का मैं 10%, यानी 10% का मतलब 110, ठीक है, इसका मैं निकाल लूंगा लाभ 2750 रुपये, यानी टोटल मुझे 50 कलम कितने में बेचने, 2750 रुपये में बेचने, तभी मुझे 10% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अब 2750 रुपये का बेचना है तो 40 कलम मैंने तो 1900 रुपये में बेच दिए। जब 1900 में बेच दिए तब मैं 2750 में से 1900 माइनस करूंगा तो मेरे पास 850 रुपये अभी कमाने को रह जाएंगे। जब 850 रुपये मुझे सेल प्राइस करना है कितने पर, अब कलम कितने बचे हैं, 10 ही कलम बचे हैं, 10 के यानी कलम जो है मुझे 850 रुपये में बेचने हैं, लेकिन सवाल कह रहा है 10 जो है मैंने यानी CP कॉस्ट प्राइस निकाला था, 10 कलमों का कॉस्ट प्राइस में जब निकालूंगा, एक कलम का कॉस्ट प्राइस 50 रुपये है तो 10 कलम का कॉस्ट प्राइस 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ये CP मेरा आ गया है। अब मैं भाई सूत्र रख दूंगा कि यानी P%, यानी प्रॉफिट का प्रतिशत मैं जब निकालूंगा तो आपको ये सूत्र भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल डायरेक्ट यही कर सकते हैं, यानी 850 में से 500 गया, ये 350 ऐसे कर सकते हैं, बटे 100, 500 और इंटू 100, इसे कैलकुलेट करेंगे और 70% ये हमारा आंसर आ जाएगा। गाइस, यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही और हमारे वीडियोस आपके समझ में आ रहे हैं तो हमारी उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।